दोस्तों, सल्तनत काल के इतिहास से तो आप परिचित ही होंगे। इतिहास दो तरह के होते हैं। एक एकेडमिक इतिहास, जो बड़े बड़े इतिहासकारों ने किताबों में दर्ज किया है। एक लोकप्रिय इतिहास, जिसे हम प्रचलित इतिहास कहते हैं, जो आमतौर से सामान्य जन जानता है। प्रचलित इतिहास के मुताबिक सल्तनत काल का पीरियड दिल्ली के मुसलमान शासकों के हाथ में था। ये पॉपुलर इतिहास हमें बताता है कि दिल्ली के मुस्लिम सुल्तान बहुत क्रूर थे, हमेशा युद्ध करते थे, मतलब गारत करते थे। ये बात सही भी है, क्योंकि मध्यकाल में तलवार के बल पर ही सत्ता संभाली जाती थी, इसके लिए जरूरी भी था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता था। दरअसल सुल्तानों, बादशाहों, राजाओं, महाराजाओं के जो शांति काल होते थे, उसमें मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण, जनता के लिए भलाइयाँ, नहरें खुदवाना, पानी की व्यवस्था करना, ये काम भी शामिल होते थे। लेकिन ये काम सुल्तान अक्सर कम किया करते थे। मैं बात कर रहा हूँ 1300 के आखिर में, यानी कि 1396 से 1296 से 1316 के बीच की बात, जब दिल्ली के तख्त पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा था। वही खिलजी जिसने दक्षिण तक जीत लिया था भारत का क्षेत्र, वो नेपाल जीतने की फिराक में 1304-5 के आसपास जब आया, तो यहाँ एक गांव में भगवान विष्णु और शिव के एक छोटे से मंदिर को देखकर और मंदिर में होने वाले चमत्कार को देखकर वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने मंदिर के लिए विशाल भूमि, यानी 84 गांव और मंदिर स्थल के इर्द गिर्द के 84 बीघा खेत अब अपने लिखित फरमान में दान किया, और प्रतिदिन मंदिर की पूजा के लिए 1 रुपये, जो तत्कालीन 1 रुपये थे, आज उसकी हैसियत हजारों में होगी, 1 रुपया रोजाना का ग्रांट दिया। तब से यह मंदिर विशाल होता गया। आज भी बड़े शान से ये खड़ा है, क्योंकि मंदिर के पास इतनी आराजी है कि वो उसका जीर्णोद्धार, उसकी मरम्मत समय समय पर कराते रहे। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के सिद्धार्थनगर के ग्राम जिगना की, जहाँ इस विशाल मंदिर के होने के कारण अब इसे जिगना धाम कहा जाता है। साथियों, जब इस कहानी को मैंने सुना तो इसकी जांच करने के लिए कबीरवस्तु की टीम जिगना धाम पहुंची। वहाँ के महंत विजय दास से वार्ता हुई, उसकी शूटिंग हुई। हम आपको शूटिंग भी दिखाएंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि तकनीकी गड़बड़ी के साथ इस कारण आवाज़ नहीं सुना पाएंगे। बहरहाल, जब हम विजय दास जी से बात किए, मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, वो ये तो नहीं बता पाए, लेकिन ये बता पाए कि अलाउद्दीन खिलजी जब नेपाल की तरफ विजय के लिए निकला था, तो जिगना धाम से 2 किलोमीटर के दूर पर उसका खेमा गड़ा था, और वहीं से उसने छोटे से मंदिर की चर्चा सुनी। वो एकेश्वरवादी था, एक अल्लाह, एक ईश्वर में विश्वास करता था। देवी देवताओं पर उसे कोई विश्वास नहीं था। लिहाजा मंदिर के बारे में तमाम तरह की बातें सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुद यहाँ आया, और भगवान की कृपा से, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के की कृपा से उसके सामने कुछ ऐसे दैवीय चमत्कार हुए कि वो मंदिर के सामने श्रद्धावनत हो गया।
और लौटते वक्त उसने इस मंदिर के रखरखाव के लिए 84 गांव और मंदिर के आसपास, परिसर के आसपास के 84 बीघा ज़मीन को दान कर दिया। इसके लिखित दस्तावेज हैं। जब हम लोगों ने महान विजयदास जी से पूछा कि इसके दस्तावेज कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पहले यह बस्ती ज़िले का हिस्सा था। बस्ती ज़िले के मुहाफिज खाना एक तरीके का कलेक्ट्रेट का अभिलेखागार होता है जहाँ पुराने कागज सुरक्षित रखे जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बस्ती के कलेक्ट्रेट के मुहाफिज खाने में आज भी वो रिकॉर्ड मौजूद है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मंदिर में रोज़ाना पूजा के लिए, प्रतिदिन होने वाली आरती के लिए 1 रुपये रोज़ाना की ग्रांट दी थी। 1 रुपये का मतलब आज के हज़ारों रुपए के बराबर होता है। ये सन 1600 के आसपास की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि ये ग्रांट हमें 1947 तक मिलती रहे, अंग्रेज़ों के पीरियड तक मिलती रही। इसकी रसीदें हमारे पास हैं और इसके आदेश मुहाफिज खाने में रखे हुए हैं। तो फिर ये ग्रांट बंद कैसे हुई? इस सवाल पर महान विजयदास का कहना है कि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब रुपए की वैल्यू गिर चुकी थी। 1 रुपये रोज़ाना यानी कि 365 रुपये महीना लेने के लिए हमें बस्ती 4 बार जाना पड़ता था और लगभग आधे से ज़्यादा रुपए उसी में खर्च हो जाते थे। लिहाजा हम लोगों ने सरकार से मांग किया कि आरती की रकम बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। उसके बाद से मंदिर की प्रबंधन समिति ने उस 1 रुपये के अनुदान को लेना बंद कर दिया। अनुदान आज भी मंदिर के नाम पर दर्ज है। यह और बात है कि मंदिर के लोग उस अनुदान को अब नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसके अभिलेख आज भी हैं। साथियों, कहना यह था कि मध्यकाल या सल्तनत काल वो दौर था जब राजे महाराजे तलवार के बल पर अपनी सत्ता को बढ़ाते थे। तलवार के बल का मतलब यह है कि युद्ध करके, और युद्धों में लाशें बिछती थी, हत्याएं होती थीं, सैनिक मारे जाते थे। एक तरीके से एक क्रूरतम कार्य ही था, लेकिन सत्ता को बचाने के लिए ये तत्कालीन ज़रूरत हुई थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजे महाराजे जनहित के काम नहीं करते थे, सुल्तान जनहित के काम नहीं करते थे। नहीं, वो करते थे। शांतिकाल में ऐसी बहुत सी परियोजनाएं जैसे नहरों का खुदवाना, तालाबों को खुदवाना, मंदिरों को, मस्जिदों को, मठों को, मदरसों को बनवाना, ये काम हुआ करता था। और आज जब हम जिगना धाम के परिसर में आप जाइए तो आपको यकीन नहीं होगा कि वो इलाका इर्द गिर्द मुसलमान धर्म के अनुयायियों से घिरा हुआ है। सारे मुसलमान मिलजुल कर मंदिर के परिसर में बैठते हैं। मंदिर में लगने वाले 1 साल के लंबे मेले, 1 साल में 1 महीने तक लगने वाले मेले में तो भागीदारी करते हैं। दूर दूर से दुकानें आती हैं और सब उसको मिलजुल कर संभालते हैं। महंत विजयदास जी बताते हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में यह मंदिर पूरी शान से खड़ा है और सारे मुसलमान इस मंदिर के समर्थक हैं, इस मंदिर से प्रेम करते हैं, इसके प्रति श्रद्धा भी अपनाते हैं। और आज के इस नफरत भरे दौर में जबकि सांप्रदायिक वैमनस्यता बढ़ रही है, लोग एक दूसरे धर्म के आधार पर दूरियां बना रहे हैं, ऐसे में जिगना मंदिर सांप्रदायिक सद्भाव की कहानी कह रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि उत्तर प्रदेश के इटवा तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर
स्थापित इस मंदिर को एक बार ज़रूर देखें। मेले के अवसर पर वहाँ जाएं तो और भी बेहतर होगा। और वहाँ पूजा करें, आरती करें, वरदान मांगें और एहसास करें कि ये मंदिर जो सल्तनत काल में बहुत छोटा था, कैसे एक मुस्लिम शासक के अनुदान के बल पर एक विराट स्वरूप में आया। आज भी वो 84 गांव तो अब नहीं रह गए हैं मंदिर के पास, लेकिन वो 84 बीघे ज़मीन आज भी है, जहाँ पर बाजार लगता है, एक विशाल जलाशय बना हुआ है, विशाल मंदिर प्रांगण खड़ा है, विशाल बागीचा है और मंदिर अपने पुराने इतिहास की सच्चाई बयान करने के लिए शान से सर उठाए खड़ा है। साथियों, आप जिंगना जा करके इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। महंत विजयदास जी सर्वसुलभ हैं, वो किसी भी मिलते हैं, वहाँ जाइए, ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, शंकर जी का, शिव जी का आशीर्वाद दीजिए। और इसी के साथ आप हमारे कपिलवस्तु पोस्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों से कराइए और नई नई कहानियों, नई नई गाथाओं को रोज सुनिए। फिलहाल अब हम मिलेंगे आपको दूसरी किस्त में, इतिहास की दूसरी किस्त जो 15 दिन बाद आपको दिखाएंगे। इसी के साथ हमारी बात ख़त्म होती है। कपिलवस्तु पोस्ट से नज़ीर मलिक का नमस्कार।